कार्तिक मुखी जिंदाबाद कुंदर सिंह मुंडा जिंदाबाद कुंदर सिंह मुंडा जिंदाबाद कुंदर सिंह मुंडा जिंदाबाद। आप बिल्कुल भारत आदिवासी पार्टी आदिवासी मूलवासी हितों के लिए काम करने वाले पार्टी है। और हमारा देखिए जो अभियान जो चल रहा है, हम समझते हैं आने वाला समय में हम समझते हैं कि मील का पत्थर साबित होगा भारत झारखंड की राजनीति में। क्योंकि जितने भी हम मुद्दे की बात करते थे 23 वर्षों से, चाहे वो पेशा कानून हो, धर्म कोड का मसला हो, स्थानीय नियोजन नीति का मसला हो, आदिवासी मूलवासियों के लिए कारोबार का मसला हो, सभी मसले जो है हम लोग अभी तक जो समाधान नहीं हो पाया है। जो है आदिवासी पार्टी जो है हमेशा अभियान चला रही है। और मैं कहना चाहता हूं, यहाँ के जो हेमंत बाबू हैं, मुख्यमंत्री हैं, या विपक्ष के लोग बाबूलाल मरांडी है, इनको आदिवासियों की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि आप देखते होंगे राजकुमार राउत देश की राजधानी में जो संसद में जय जोहार का नारा लगाता है, 5वीं अनुसूची की बात करता है, धर्म कोड के मसले पर बात करता है, तो हम समझते हैं कि हम वही काम करेंगे, आदिवासियों की बात करता है, वही काम करेंगे जो हमारे बिरसा मुंडा की बात करता है, सिद्धू कानू की बात करता है। इसलिए हमारी पार्टी आइडियोलॉजी की पार्टी है, हमारी पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है। इसलिए भारत आदिवासी पार्टी ही झारखंड का नवनिर्माण कर सकता है। क्योंकि 23 वर्ष हो गए महोदय, 23 वर्ष में कोई बहस नहीं कर रहा है आदिवासियों पर, न केंद्र में बहस कर रहा है, न राज्य में कर रहा है। और देख रहे हैं कि बराबर हमारे लोग पलायन कर रहे हैं, जमीन छीनी जा रही है, हम अत्याचार हो रहा है, कभी हमारे बीच क्या क्या अत्याचार हो रहा है। तो इसलिए देश के कोई अपना अपना गढ़ बोलता है, समझे कि नहीं, जनता को बुड़बक बनाता है, पैसा देकर के वोट लेता है। हम तो यही संदेश देना चाहते हैं क्षेत्र के लोगों को कि पैसा भी लो और वोट मत दो। इसलिए वो ट्राइबल सप्लान का पैसा है, हमारा पैसा है, हमारा पैसा को लूटता है और हमारे लोगों को खरीदता है। इसलिए आदिवासियों का गढ़ नहीं, ये आदिवासियों का गढ़ है। ये गढ़ इसलिए कहना चाहता हूं कि यहाँ पर कोल विद्रोह हुआ था, यहाँ पर सरदार विद्रोह हुआ था, यहाँ मुंडा विद्रोह हुआ था और सभी जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। इसलिए जो है सुदेश महतो कोई नेता नहीं है, नेता यहाँ की जनता है। यहाँ की जागरूकता नहीं होने के कारण इन लोगों को हमेशा जो है ठगता रखता है, पैसा दे के दारू पिला करके। एक नई राजनीति के तौर पर भारत आदिवासी पार्टी आई है। पार्टी सिर्फ आदिवासियों के लिए है कि और भी लोग समुदाय के लोग? भारत आदिवासी पार्टी सभी समुदाय के लिए है, बशर्ते कि हमारी विचारधाराओं से लेस है। अभी हमारा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुसलमान बना है, क्योंकि बांसवाड़ा में मुसलमान जमात उसको वोट देता है और जैन जमात नहीं देती है। तो जो हमारे विचारों से लेस हो, फर्स्ट आदिवासी, दलित और मुस्लिम, ये हमारा जो है भाई है। और भी यदि जातियां जैसे कुर्मी समाज के लोग हैं और लोग हैं, यदि हमारे विचारों से लेस होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा विरोध करोगे तो हम पार्टी में नहीं रखते हैं। कहने का मतलब सभी जमात की पार्टी बशर्ते हो हमारे सिद्धांतों, मेरे मूल्यों पर वो समर्थन करता है, तो उसका हम स्वागत करते हैं। दिल्ली के विकास को किस नजर से देखते हैं? सिल्ली का विकास, सुदेश महतो बोले थे कि सिल्ली को दिल्ली बना देंगे, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि दिल्ली तो बना नहीं है। यहाँ के लोग पलायन हो रहे हैं, यहाँ के लोग ट्राइबल सप्लान के पैसे लूटी जा रही है। तो हम समझते हैं कि इसको भारत आदिवासी पार्टी ही सिल्ली को दिल्ली बना सकता है, क्योंकि आइडियोलॉजी की पार्टी है, यहाँ की जल जंगल जमीन की पार्टी है, CNT एक्ट की रक्षा करने वाली पार्टी है, 5वीं अनुसूची की रक्षा करने वाली पार्टी है। तो सभी मुद्दे को लेकर भारत आदिवासी पार्टी ही सिल्ली को दिल्ली बना सकता है। सुदेश महतो, बहुत सारे महतो समाज के बने, सुदेश महतो बना, अमित महतो बना, क्या हुआ जी? हम जो कहेंगे इन लोगों को एक नया विकल्प तैयार करिए, आदिवासी विकल्प तैयार करिए, क्योंकि आदिवासी के बिना झारखंड की परिकल्पना आप नहीं कर सकते। सभी मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, चूंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, काफी प्रखरता से मुद्दे को उठाते हैं। तो आज जैसे देख रहे होंगे आप, सिल्ली का कार्यक्रम है और इस तरह के कार्यक्रम आप किसी एक क्षेत्र में देखने को नहीं मिलेंगे। भारत आदिवासी पार्टी के और जो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हमने यहाँ के समाज सेवी आंदोलनकारी को यहाँ पे चुना है, जो कार्यकारिणी में चुना है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और लगभग आप देखेंगे कि 70 से 75 साल में जितने भी पार्टियों ने आदिवासी मूल निवासियों का शोषण किया है और वर्तमान के समय में 5 साल तक लगातार ये सोए हुए हैं, लेकिन हमारे साथ में, हमारी कार्यकारिणी, हमारी टीम के साथ में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। 5 साल नहीं बल्कि लगातार जो सामाजिक काम करते आए हैं, उसी का नतीजा है कि वर्तमान में ये कार्यक्रम भी आपको देखने को मिल रहा है। लोगों का रुझान भी लगातार भारत आदिवासी पार्टी की तरफ बढ़ता जा रहा है।
झारखंड में आदिवासी रिजर्व है, ऐसे में आदिवासी जनरल सीट से भी दावा कर रहा है, क्या लग रहा है जीत को लेकर कितना मजबूत? जी बिल्कुल, अगर झारखंड के संदर्भ में कहा जाए तो 28 सीट जो है रिजर्व है ट्राइबल्स का, लेकिन बाकी जो जनरल सीट में भी आदिवासियों की संख्या मायने रखती है वोट बैंक के माध्यम से। और भारत आदिवासी पार्टी ऐसी है जो कि आदिवासियों की बात को प्रमुखता से उठाती है। साथ ही साथ में जो भी राजनीतिक रूप से शिकार है, अल्पसंख्यक हो, मूल निवासी हो, उन सभी का इस भारत आदिवासी पार्टी में स्वागत है। और उनके मुद्दे को हमारे सांसद महोदय जो है राजकुमार जी लगातार संसद में उठा रहे हैं, जो कि अभी तक में जो रिजर्व सीट से चुने हुए नेता जाके वहां पे बोले नहीं है, उन सभी बातों को उठा रहे हैं। धर्म कोड के मुद्दे को उठा रहे हैं, जो कि हमारे चुने हुए नेताओं ने अभी तक इन सारी आवाजों को नहीं उठाया है। तो जो भी वंचित शोषित समुदाय है, अगर भारत आदिवासी पार्टी पर भरोसा करते हैं तो उनके मुद्दों का ख्याल रखा जाएगा। झारखंड में प्रधानमंत्री दौरे में आते हैं और आदिवासी के लिए कोर्ट की बात नहीं करते हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? जी ये बिल्कुल शर्मनाक बात है, क्योंकि जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि सिर्फ आपका प्रधानमंत्री की बात नहीं कहे, कांग्रेस के मुख्य नेता जो है राहुल गांधी जी, वो भी आते हैं यहाँ पे, लेकिन बिरसा मुंडा जी के जो जन्मस्थली है वहां तक नहीं जाते हैं कुल मिला के। तो ये आप देखेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पे आदिवासी शब्द की कभी भी व्याख्या नहीं हुई है, कभी भी आदिवासी का नाम वहाँ पे प्रचलित नहीं हुआ है। तो आदिवासियों को वोट बैंक का जरिया ही समझा गया है। तो इसलिए क्या है कि आदिवासियों का धर्म कोड अगर मिल जाएगा तो इनका जो प्रमुख मुद्दा है जो अपने आप को मतलब कि स्थापित करने का, अडानी अंबानी कंपनी को स्थापित करने का, तो वो ये चाहते हैं कि आदिवासियों का जल जंगल जमीन इनसे छीनता रहे। इस कारण से क्या है कि धर्म कोड अगर उनको मिल जाता है तो एसटी का स्टेटस ही बचा रहेगा, अस्तित्व बचा रहेगा। इस कारण से धर्म कोड की बात वो नहीं करते हैं। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी में पहली बार हुआ है कि सांसद जो चुन के गए हैं सदन में, उन्होंने धर्म कोड की मांग को प्रमुखता से रखा है और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत जल्दी करवाएंगे। और एक तरह से देखा जाए कि लोगों का हुजूम आप लोगों के साथ में दिख रहा है। देखिए, भारत आदिवासी पार्टी का नीति सिद्धांत जो है जल जंगल जमीन बचाना, और यहाँ पर जितने भी जो संवैधानिक अधिकार यहाँ के आदिवासी मूलवासी को मिला है, वो हम लोग सभा के माध्यम से गांव में जाकर हम लोग बताने का काम कर रहे हैं। और आप अब देख रहे हैं कि भारत आदिवासी पार्टी पूरे देश में गूंज उठी है, और आने वाला विधानसभा में भी हम लोग ये तैयारी समझिए, ये टेलर समझिए, ये और हम लोग यहाँ आपका अभी जितने लोग बहुत लोग आए हैं वो लोग सदस्यता ग्रहण भी करेंगे और ये चटानी एकता का हम लोग यहाँ परिचय देंगे। बहुत सारे लोग एक तरह से कहा जाए कि कह रहे हैं अगेंस्ट पार्टी वाला कि लोग बरसाती मेंढक है, आएगा फिर चल जाएगा। नहीं, आसार खाकरा वही लोग है जो आसार में निकलता है, वही लोग को बताइएगा, है ना। बरसाती मेंढक और आसार खाकरा, है ना। तो हम लोग जनता के बीच में, हम लोग आदिवासी के बीच में हमेशा अब छोटे छोटे कार्य जो भी काम हम लोग जितने हम लोग 10-20 वर्ष से कर रहे हैं, हर दुख सुख में जाते हैं, हर नहीं होता है अब अपना आपका भूसा चाउर भी हम लोग बांटते हैं, कुटवाल वाला, जरूरत पड़ने पर जनता को उसको बता दीजिएगा। जो बोलते हैं ना बरसाती मेंढक है, उसको बोल दीजिएगा आसार खाकरा आप हो सकते हैं। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी सिद्धांत और मुद्दा और नीति नियम का करता है, और आने वाला दिन हम लोग का यहाँ जो भी सरकार बनती है और यहाँ बनेगी तो हम लोग देखिएगा जो भी अधिकार है, 5वीं अनुसूची है, सिंटी एक्ट है, ग्राम सभा है, इसको मजबूती से यहाँ लागू करवाएंगे। ये हवाबाजी वाला नहीं हम लोग का। देखिए, ये सिली विधानसभा में पहला कार्यक्रम है, लेकिन सामाजिक रूप से यहाँ कई कार्यक्रम हम लोग कर चुके हैं, और ये विधानसभा की तैयारी इसको समझिए, विधानसभा चुनाव की, और उसी का आज यहाँ पर नींव रखा जा रहा है। की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ आदिवासियों के लिए है या और भी मतलब समुदाय के लिए है? जैसा कि लोगों को बोल रहे हैं कि सिर्फ आदिवासी की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, नाम है भारत आदिवासी पार्टी, लेकिन यहाँ के मूलवासियों का भी स्वागत है, और हम लोग यहाँ पर जितने भी दबे कुचले शोषित वर्ग के लोग हैं, भारत आदिवासी पार्टी सबके न्याय की बात करती है और करेगी। और चूंकि ये जनरल कैटेगरी का विधानसभा क्षेत्र है, तो हम लोग इस बार अपने पार्टी की ओर से एक आदिवासी कैंडिडेट हम लोग इस पर खड़ा कर रहे हैं। जिस तरह से नाम है भारत आदिवासी पार्टी, लेकिन जेएमएम में भी देखिएगा तो भारी तादाद में आदिवासी है, आजसू में भी देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी में देखिएगा कि लोग
चले जा रहे हैं, एक तरह से देखा जाए कि चंपा सोरेन भी चले गए, तो क्या लगता है कि किस तरह से आदिवासियों को एक कीजिएगा? क्योंकि सरना कोट की भी बात हो रही है, कैसे एक कीजिएगा आदिवासियों को, क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी नाम रखे हैं आप? देखिए, ये धीरे धीरे ही होगा। अभी लोग भले ही दूसरे पार्टियों के चंगुल में फंसे हुए हैं, लेकिन एक दिन वो लौट कर इसी पार्टी में आएंगे और एक जबरदस्त संगठन बनेगा। पूरे आदिवासी मूलवासी एक दिन भारत आदिवासी पार्टी में ही शामिल होंगे और बाकी सारे पार्टियों को वो नकारेंगे। इसलिए कि 23 साल के झारखंड में सभी ने, झारखंड वासियों ने सभी पार्टियों को देखा है और सभी को चुनकर लाए भी है, लेकिन जहां तक उनका विकास होना चाहिए, यहाँ से पलायन का मामला खत्म होना चाहिए था, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए थी, क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए था, वो कुछ नहीं हुआ, जिसके कारण आज देखिएगा कि लोग नकारेंगे, क्योंकि ये विकल्प के तौर पे हम लोग लेकर आए हैं और विकल्प नहीं, ये सब लोगों की पार्टी होगी और मजबूती के साथ ये पार्टी इस बार सिल्ली विधानसभा में खड़ा होगी।